आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद हैं और हमने कल एक स्टोरी यहाँ पे की थी। एक गरीब शख्स था और हॉस्पिटल में जब भी कोई आता है ये सोच के नहीं आता है कि मैं आऊँ इलाज करवाऊँ और चला जाऊँ। कोई पता नहीं होता यहाँ पे 2 दिन लगे या 2 महीने लगे, कईयों को तो साल साल भी लग जाता है। और यहाँ पे पैसा जो है ना वो पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ पे हमने देखा कई लोगों को जो है ना, आज सर्दियाँ हैं तो कपड़े कंबल की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और कल जिस व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे थे वो ठंड के मारे कांप रहा था। तो जब हमने उससे पूछा भाई कारण क्या है, तो उसने कहा कि मेरे पास जो है ना कंबल नहीं है, कपड़े नहीं है प्रॉपर लगाने के लिए, क्योंकि 8-9 महीने से जो है वो हॉस्पिटल्स में ही, कभी शालामार में, कभी यहाँ पे बख्शीनगर में जो है अपने बच्चों का, यहाँ पे बच्चे का जो है इलाज करवा रहा था। तो जिसके चलते हमने इमरान भाई से जो है बात की, अयाज भाई से बात की, हरजीत जी हैं यहाँ पे, इनसे बात की। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पे जो है जितने भी गरीब लोग यहाँ पे थे उनको यहाँ पे कंबल, खाने पीने का सामान और कपड़े, गर्म बनैने वगैरह जो है वो बांटी गई। यहाँ पे बातचीत करेंगे। इमरान भाई, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आपने देखा हॉस्पिटल्स में अटेंडेंट्स आते हैं, पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के लिए तो थोड़ा बहुत इंतज़ाम रहता है, लेकिन अटेंडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और सर्दियाँ भी काफ़ी कड़ाके की पड़ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अरफाज साहब, न्यूज़ एयर इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं कि जो इस टाइप का इनिशिएटिव लेते हैं पूरे समाज में, क्योंकि एक वाहिदी पत्रकार है जो आवाम की आवाज़ जो है आप लोग ही पहुंचाते हो। तो आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं। कल जब आपने स्टोरी की थी तो हमने जब देखी तो हमने आपको रब्ता किया कि अरफाज साहब एक मददगार ह्यूमनिटी फाउंडेशन एंड ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे अयाज साहब और हरजीत साहब भी मौजूद है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हाँ कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह जो है और कुछ फ्रूट्स तो हमें लोगों ने डोनेट किया, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बोला कि अगर इस सर्दी के मौसम में अगर आपके पास कुछ घर में स्टॉक पड़ा हुआ होता है, चाहे वो बुक्स को लेकर के, चाहे कपड़ों को लेकर के, क्योंकि कपड़ों को इस टाइम की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो हमसे रब्ता कीजिए। उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने हमें रब्ता किया, कुछ क्लोथ्स भी डोनेट किए। उसमें अयाज साहब ने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया है ब्लैंकेट्स को लेकर के, और हरजीत साहब ने, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं इनका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जीएमसी में, आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और बीमारियां तो पूछ के नहीं आ जाती है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। चलो आजमाइश भी होती है इंसान के लिए, तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमने ये इस टाइप का हम इनिशिएटिव उठा रहे हैं और उठाएंगे भी। और मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ, अगर आपको इस टाइप की ज़रूरत हो किसी और चीज़ को लेकर के, आप प्लीज़ अरफाज से भी रब्ता कर सकते हो, अयाज साहब से, हरजीत साहब से, क्योंकि आए दिन अगर हमारे पास इस टाइप की स्टोरीज आती है तो हम उसमें कभी ना पीछे हटे हैं और ना ही कभी पीछे हटेंगे। आपको भी पता है कि 3-4 साल से हम फील्ड में काम कर रहे हैं, कि जिसमें हम अपने यार दोस्तों में ही हम मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जिस इंसान को ज़रूरत होती है तो वहाँ तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के जो लोग परेशान होते हैं आप उनकी हेल्प करते हो। हमारे से ज़्यादा काम तो आप अच्छा आप कर रहे हो। और मैं तमाम उन NGO से, ट्रस्टों से अपील करता हूँ कि आपके पास अगर इस तरह की कोई स्टोरीज़ आती है तो आप भी प्लीज़ हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आपसे भी रब्ता कर सकते हैं। और कम से कम अगर इस टाइम जो सर्दी पीक पे अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदे अगर परेशान है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपनी गाड़ियों में बैठे, घरों में बैठे हैं, वहाँ पे घर में बैठ के हमें इस टाइम जो बाहर इस टाइम घूम रहे हैं, चाहे गरीब हो, मजलूम हो, अगर आप फुटपाथ पे कोई बंदे शो ऑफ करते हैं, चलो अगर आपकी शो ऑफ की तरफ से अगर किसी इंसान का भला हो जाए तो उसका जो अजर देने वाला वो रब होता है। बिल्कुल जी। अयाज भाई, क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल में आज हम यहाँ पे खड़े हैं और आप पेशे से एक एडवोकेट भी हैं और इस तरह के इनिशिएटिव आप भी इमरान भाई के साथ मिलके, हरजीत जी के साथ मिलके या बाकी लोगों के साथ मिलके जो आप करते रहते हैं, तो कैसे देखते हैं? खासकर हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल्स में अलग अलग, अगर हम GMC की बात करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग आते हैं, ये सोच के नहीं आते हैं कि यार कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चलता है। और गुर्बत, गरीबी जो है इंसान से सब कुछ करवाती है। अरफाज भाई, मैं आपकी माध्यम से जो कल स्टोरी अपलोड की उसको देखते हुए आज हमने छोटा सा एक कैंप लगाया। इस कैंप से सबकी नीड्स पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक इनिशिएटिव है सबको जगाने के लिए। इस टाइम पे सर्दी पीक पे है और जितने भी हॉस्पिटल में लोग हैं मुसीबत में मुब्तला हैं, उनके साथ कभी 1, 2, 3 अटेंडेंट्स होते हैं, लेकिन उनका इंतज़ाम नहीं होता है, ना ही
गवर्नमेंट के द्वारा, तो ना ही उनका घर से कोई इंतजाम करके आए होते हैं। गवर्नमेंट तो पेशेंट का ही इंतजाम करे। बिल्कुल, गवर्नमेंट मुश्किल से पेशेंट का इंतजाम कर पाती है, वो भी पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लें। हमारे घरों में कपड़े, गर्म कपड़े, गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े ऐसे पड़े होते हैं, इस्तेमाल में नहीं होते। हम अगर उन सब को जमा करके ऐसी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करें, उनका भला हो जाएगा। आज भी जैसे हमने खाने पीने की चीज़ें, आइटम्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट की गई। हमारे घरों में अगर खाने पीने की चीज़ों को ही देखोगे, इतनी चीज़ें ज़ाया होती है जिनको अगर आखिरत में हमें हिसाब देना पड़े, हम हिसाब दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है, हमारे घरों में जो कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो दूसरों के इस्तेमाल में आ सकती हैं, हमें वो चाहिए कि डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें दूसरों के साथ। मैं जम्मू के वासियों को बताना चाहूँगा कि अपनी अपनी तरफ से एक समाज को सुधारने के लिए ऐसे इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए। हम भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं और आगे भी लेंगे इंशाल्लाह। हमसे भी रब्ता करें। अभी मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे एक किसी साथी का कॉल आ गया कि ए नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। ए नेगेटिव ब्लड बड़ा रेयर केस में ब्लड मिलता है। मैंने रिक्वेस्ट 10 ग्रुप्स में डाल दी। इंशाल्लाह शाम तक कोई ना कोई, हो सकता है कोई डोनर हमें मिल जाए। ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी इंसान को। जब तक उसका ब्लड पूरा नहीं होगा तब तक ब्लड कैंप वाले ब्लड उससे नहीं निकालेंगे। हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमें ज़रूरतमंद का ब्लड अगर कहीं पहुंच जाए, किसी के पास पहुंच जाए, अच्छी बात है। इससे समाज में जो सुधार होगा, हम सबको इकट्ठे होकर ये काम करना चाहिए। अरिजीत जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरफाज भाई, जब भी कोई एनजीओ चलती है ना, विद द हेल्प ऑफ पीपल्स, बिल्कुल, यानी कि जब तक लोग मदद नहीं करेंगे एनजीओ चल नहीं सकती है। तो देखो, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है, सभी को मिलजुल के एनजीओ को चलाना पड़ता है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपको मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो आगे लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे आज इनिशिएटिव लिया गया कि जो लोगों के घर में पुराने कंबल हैं, कपड़े हैं, या और भी कुछ पड़ा हुआ है जो आपके काम नहीं आ रहा है, तो उसको डोनेट कर देना चाहिए। तो वो डोनेट करना बड़ा जरूरी है। यही मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, इतनी सर्दियां हैं, कुछ लोग ऐसे नीडी लोग हैं जो गर्म कपड़े या कंबल खरीद नहीं पाते हैं, तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। यही अपील है मेरी लोगों से। जी चलें, शुक्रिया आप सबका हमारे से बातचीत करने के लिए। और आज जिस तरह से ये इनिशिएटिव जो यहाँ पे लिया गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे, उनको जो है यहाँ पे कंबल, खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े जो हैं वो बांटे गए हैं। एक इकट्ठे मिल करके 2-3 यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। आप भी इसमें जो है ताउन कर सकते हैं। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।